Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 4, Geography, the rivers of India and their drainage system. Let's start the chapter. Now let's start. Rivers originate in mountains, lakes, springs and glaciers. When it rains, some of the rainwater seeps into earth, but most of it flows on the surface of the earth in small streams. You may have seen that rivers flow downhill along the slope. The flow is in a narrow channel in the beginning, but the river widens as more and more tributaries flow into it. ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है. रिवर्स जो है वो माउंटेन से क्या होते हैं, माउंटेन्स हो गया, लेक हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, इन सब से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, बनते हैं. जब रेन होता है, ठीक है, जब बारिश होती है उस वक्त पे जो रेन वाटर रहता है वो रेन वाटर रहता है वो अर्थ पे गिरता है. अब वो जो पानी रहता है आपका, जो माउंटेन्स पे जो पानी रहता है वो सरफेस से फ्लो होते हुए क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रीम टाइप का बनाता है. ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम बनाता है जो कि माउंटेन से क्या होता है, डाउनहिल स्लोप की तरफ जाते हैं. और पहले स्टार्टिंग में आपका एक छोटा सा एक चैनल बनाते हैं, ठीक, एक छोटा सा नैरो सा एरिया बनाते हैं जिसके थ्रू वो फ्लो होके जाते रहते हैं. और वहीं पर जब वहाँ ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग जो नदियाँ रहती हैं, अलग अलग उसमें कुछ जो छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स जो रहते हैं, जो छोटा पानी जो रहता है वो उसमें आके मिल जाता है, तो जो रिवर का जो साइज रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है. Water flows in streams on the earth's surface. The rainwater that seeps into the earth also flows below the surface. In some places, this subsurface water or aquifer emerges on the surface as springs. These springs feed the rivers and their tributaries. Rivers usually originate in the mountains. The point where the rivers originate is called the source, and the point where the river ends is called the mouth. The flow of a river from its source to its mouth can be divided into three stages: the upper course or youthful river, the middle course or mature river, and third the lower course or the old river. ठीक है, देखिए जब वाटर जो है वो फ्लो होते हुए अर्थ के सरफेस पे जाता है, और यहाँ पर सेम वही चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं. तो जब जो सब वाटर रहता है, एक्विफायर जो रहता है वो सरफेस पे जब आता है, ठीक है, ये जो स्प्रिंग्स जो रहते हैं वो रिवर्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं. मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब पानी गिरता है तो जो पानी बह कर आता है वो रिवर का जो फ्लो रहता है, उसका जो रिवर का जो फ्लो रहता है या रिवर में जो पानी रहता है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. रिवर में पानी को और उसके ट्रिब्यूटरीज को वहां पर इंक्रीज कर देता है, उसके पानी को. रिवर्स यूजुअली ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स. ठीक है, रिवर्स जो है वो नेचुरली माउंटेन्स में ओरिजिनेट होते हैं. जो पॉइंट जहां से ओरिजिनेट होता है रिवर उसको कहा जाता है सोर्स, और जो पॉइंट जहां पर रिवर जो है वो खत्म हो रहा है उसको कहा जाता है माउथ. अब जो फ्लो ऑफ रिवर है उसको हम लोग तीन तरीके में डिवाइड करते हैं, थ्री स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. पहला है आपका द अपर कोर्स, या फिर उसको यूथफुल रिवर भी कहा जाता है. सेकंड है आपका मिडिल कोर्स या फिर मैच्योर रिवर, और थर्ड है लोअर कोर्स या फिर ओल्ड रिवर. सबसे पहले देखिए द अपर कोर्स और यूथफुल रिवर. When the river emerges from its source in the mountains, it flows very swiftly. This fast flowing streams cuts a narrow channel in the mountain. The erosion is less, also the river banks, and more in the riverbed. As a result, the river forms a V-shaped valley. The valley is steep and narrow. The river carries along pebbles, stones, and large pieces of rocks in its swift current. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. जो अपर कोर्स पार्ट रहता है या फिर अपर कोर्स में जब रहता है रिवर, जब वो यूथफुल रहता है उस वक्त पे रिवर जो है वो जस्ट माउंटेन से, ठीक है, माउंटेन्स क्या है उसका सोर्स है, तो माउंटेन से वो एमर्ज हो रहा है. और उस वक्त पे उसका जो स्ट्रीम रहता है वो बहुत ही क्या रहता है, पतला रहता है. उस वक्त पे बहुत ही
उसका जो डायमीटर रहता है या लेंथ नहीं, डायमीटर जो आपका रहता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। उस वक्त पे जो इरोशन है वो भी रिवर बैंक्स पे कम होता है और रिवर बेड पे ज़्यादा होता है। मींस जो नीचे अंदर है उस पे कम अंदर में ज़्यादा होता है और जो बाहर पे जो इरोशंस है वो कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, रिवर जो है वो एक वी शेप्ड वैली फॉर्म करता है। ठीक है, एक वी शेप्ड वैली फॉर्म करता है और ये जो वैली रहती है वो क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप रहती है और नैरो रहती है। मीन्स स्टीप और नैरो मीन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढा रहता है, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा रहता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। ये जो रिवर्स हैं वो अपने साथ में पेबल्स, स्टोन्स और लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स भी कैरी करते हुए जाते हैं। ठीक है, रिवर जब फ्लो होता है तो अपने साथ में बहुत सारे पत्थर हो गए, पेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, अपने साथ में फ्लो करता हुआ लेके जाता है। सेकेंड है आपका द मिडिल कोर्स और मैच्योर रिवर। When the river reaches the plains, the gradient becomes gentle and its flow slows down. The current does not have enough force to carry sand and pebbles along. In this stage, there is more erosion along the banks of the river and less erosion in the river bed. As a result, the river widens. Because of the slower current, the sand, gravel, and soil are deposited in form of alluvial fan. देखिए सेकेंड स्टेज के बारे में आपको बताया, जिसको मिडिल कोर्स या फिर मैच्योर रिवर भी कहा जाता है। इस पे रिवर जो है, ठीक है, इस स्टेज पे रिवर जो है वो प्लेन्स पे पहुंचता है। ठीक है, प्लेन्स पे रहता है और वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर जो उसका फ्लो रहता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मीन्स जब आप किसी स्लोप हाइट से पानी को गिराओगे तो उस वक्त पे उसकी स्पीड क्या रहती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को एक प्लेन सरफेस पे करोगे तो उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। उसी तरीके से जब रिवर है आपका माउंटेन्स पे रहेगा तो उस वक्त पे उसका जो फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। और जब वो प्लेन पर आ जाएगा तो उस वक्त पे उसका फ्लो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये इसमें इस स्टेज पे जो करंट रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो सैंड और पेबल्स रहते हैं वो उसके साथ में, सैंड और पेबल्स जो रहते हैं वो उनके साथ पे रहते हैं। मींस रिवर के साथ पे ही कैरी होते हुए क्या है, नीचे भी वो भी कैरी होते हुए आते हैं। इस स्टेज पे सब बहुत ज़्यादा इरोशन होता है बैंक ऑफ द रिवर्स में। बैंक ऑफ द रिवर्स में नदी के किनारे पे बहुत ज़्यादा इरोशन होता है और जो रिवर बेड है, मीन्स रिवर बेड है, उसके अंदर पे क्या होता है, जो इरोशन है वो कम होता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो डायमीटर है रिवर का वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर स्लोअर करंट है। मीन्स वहाँ पर क्या है, जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो रहा है, तो उसका काफ़ी स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो रिवर का जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और सैंड हो गया, ग्रेवल और सॉइल्स जो हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं उसके बैंक के आसपास में एलुवियल, जो भी आपका जो सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, ये सबको क्या करता है, रिवर जो कैरी करके आता है उसको वो डिपॉजिट करते जाता है एक जगह, जिसको एलुवियल फैन के नाम से जाना जाता है। In the plains, the river can erode soft rock but cannot erode hard rocks. So wherever it encounters hard rock, it changes its course. The river meanders. ठीक है, अब देखिए प्लेन्स पे क्या होता है, जब रिवर के सामने, ठीक है, रिवर के सामने जब रिवर फ्लो हो रहा होता है उसके सामने अगर कोई सॉफ्ट रॉक आएगा तो उसको क्या कर लेता है, सॉफ्ट रॉक आएगा तो वो उसको आसानी से क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है, तोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई हार्ड रॉक आ जाएगा तो वो उसको प्लेन्स पे रिवर के जो फ्लो उतना नहीं रहता है कि वो हार्ड रॉक्स को क्या कर पाए, तोड़ पाए। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, रिवर जो है वो अपना प्लेस जो है, अपना जगह जो है उसको कोर्स को क्या करती है, चेंज कर देती है। ठीक है, क्या अब अगर आपको इस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा, सॉफ्ट रॉक्स को कैसे तोड़ती है, तो जब सीज पे रहते हैं, ठीक है, जब सीज पे रहते हैं और जो लहर चलती है वो इतनी लहर भी होती है कि कई बार वो पत्थर को भी क्या कर देती है, तोड़ देती है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर सॉफ्ट प्लेन्स पे अगर हम आ जाते हैं तो उस वक्त पे जो रिवर है उसका फ्लो इतना नहीं रहता कि वो हार्ड रॉक्स को तोड़ पाए।
ठीक है, यहाँ पर हार्ड रॉक्स को तोड़ पाए। सो जहां पर भी वो हार्ड रॉक एनकाउंटर करती है, जहां पर भी उनके सामने में हार्ड रॉक आ जाते हैं, ऐसे केस पे वो अपना कोर्स को चेंज कर देती है। द रिवर मिंडर्स। When there is heavy rain, the river overflows its bank and floods the plain. The flood waters deposit the sediment silt they carry over a large area. This area is called the flood plain. The flood plain is very fertile because of the rich silt deposit. ठीक है, देखिए यहाँ पर जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो रिवर जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, अपने बैंक में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है, जिसमें उसका पानी का जो क्वांटिटी रहता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लेन्स पर भी पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लड वाटर जो रहता है वो सेडिमेंट्स के रूप में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको सिल्ट भी कहा जाता है, और बहुत ज्यादा एरिया जो है वो उसका क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, तो कई बार रेन वाटर के ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि ये वाला जो यहाँ पर ये जो ग्रीन सा छोटा सा दिख रहा है वो भी क्या हो जाए, पानी से कवर हो जाए। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा वहां पर पानी का। तो उस वक्त पे जो इसमें जो आपका सैंड पेबल्स ये सब रहते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर इस पे जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक सेडिमेंट सा बना देगा। ठीक है, सेडिमेंट सा बना देगा, सिल्ट बना देगा, और इस एरिया को क्या कहते हैं, इसी एरिया को जहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, कैरी ओवर लार्ज एरिया आ रहा है, ठीक है, कैरी ओवर हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ा एक एरिया धीरे धीरे बनते जा रहा है, तो इसी एरिया को कहा जाता है फ्लड प्लेन। ये जो फ्लड प्लेन रहता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहता है और बहुत ही ज्यादा रिच रहता है, और सिल्ट डिपॉजिट वहां पर पाया जाता है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग द लोअर कोर्स और ओल्ड रिवर पढ़ेंगे। थैंक यू।